हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 165 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है, क्लास 4 के लिए है। आज हम टॉपिक करेंगे बेटा, रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। तो हम कैलेंडर को कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे और अलग अलग समय के बीच में कितने दिन होते हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज एक हम कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवां महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर, आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बेटा इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया गया है कि क्या क्या होता है। देखो, जैसे जनवरी के बाद फरवरी आ गया, फिर मार्च आएगा, मार्च में होली आती है। अप्रैल का आ गया, उसमें क्या होता है, फसल पक जाती है। फिर मई आता है, मई में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। जून में बहुत तेज़ धूप पड़ती है। जुलाई में छुट्टियों के बाद हम स्कूल आते हैं। अगस्त में क्या होता है, कान्हा जी का जन्म होता है और बारिश शुरू हो जाती है। वैसे जुलाई में भी शुरू हो जाती है बेटा यहाँ पर। सितंबर में जिस बारिश के बाद सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है और दिसंबर आके सब बहुत ठंड हो जाती है दिसंबर में और हम रजाइयाँ निकाल लेते हैं। बच्चों, क्या आपने यह पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए 12 महीनों के नाम और उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है बेटा। देखिए, महीने का नाम, तो पहले हम यहाँ पर महीनों के नाम लिख लेते हैं। क्या क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा हुआ है, मई, जून, जुलाई और यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ बेटा नवंबर और यहाँ दिसंबर। तो अब हमें लिखना है कि कौन से महीने में हमारे कितने दिन आते हैं। इसको आधा में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दिसंबर, वैसे आधा में हम कम लगाते हैं, बिंदु ज़्यादा लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं हमारे, फरवरी में 28 और लीप में 29। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो साधारण वर्ष होता है उसमें 28 होते हैं, लेकिन लीप साल में हमारे 29 दिन हो जाते हैं फरवरी में। मार्च में होते हैं हमारे 31, अप्रैल में 30, मई में हमारे 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, ठीक है, और दिसंबर में 31। ठीक है बेटा, यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए थे, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। देखिए बेटा, अब यह है पहला लॉकडाउन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तारीख है कि कब से लॉकडाउन लगा, जैसे 25 मार्च 2020 से पहला, 15 अप्रैल 2020 से, 4 मई 2020 से और 18 मई 2020 से। और यह है कब तक लगा, फिर
25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से 3 मई तक, 4 मई से 17 मई तक, 18 मई से 31 मई तक। तो अब यहाँ पर हमें गिनना है कि कितने दिन लॉकडाउन रहा। अब देखिए बेटा, जैसे हम ये बोलते हैं कि हम सोमवार से शनिवार तक स्कूल जाते हैं, तो कितने दिन हुए गिनिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स हम 6 दिन स्कूल जाते हैं। तो इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, जो शुरू की और आखिरी की तारीख है हम उनको भी गिनेंगे। जैसे 25 से 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 31 ये और 14 दिन ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन ये हैं और 14 दिन ये हैं। तो टोटल कितने हो गए? 21 दिन। इसी तरह से हम ये दिन भी गिनेंगे, ये वाले दिन। तो यहां पर हमारे हो गए हैं, देखिए 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 2 3। तो देखो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और 18 और 19। इसमें 19 दिन बनेंगे बेटा। एक बार फिर से बता रही हूँ ये कैसे। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्योंकि अप्रैल का हमारा कितने का होता है? 30 का। तो यहाँ पर 1 2 3। तो गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर हो गए हमारे 19 दिन। इसी तरह से आपको सभी दिन गिनने हैं। पहला लॉकडाउन 21 दिन, दूसरा 19, यहाँ से हम यहाँ तक गिनेंगे तो 14 दिन हो गए, और फिर यहाँ 18 मई से 31 मई तक गिनेंगे तो ये हमारा ये भी 14 दिन का हो गया। ठीक है, इनको अगर हम टोटल गिनेंगे तो ये हो गए हमारे 68 दिन, 68 डेज हमारे ये हो गए। तो अब आगे देखते हैं बेटा। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के साथ लिए आपको अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 80 और 81 भी करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29, सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष रिमाइंडर जो है वो 0 बचे तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए इसे लीप वर्ष था। नोट है कि शतक वर्ष यानी सेंचुरी ईयर को 4 के बदले 400 से भाग करने पर पता चलता है कि वह लीप है या नहीं। जैसे 1800, 1920, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष है। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो 0 नहीं बचता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं था। आज का कोविड का मैसेज है कि बेटा अगर हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं, उससे सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो जब भी घर से बाहर जाए हमें मास्क डाल कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।